गर्ल्स, एक बात बताऊं, हम लड़कियां हमारा मेकअप, स्किन केयर, DIY, फैशन, इन सभी में बहुत ज़्यादा ध्यान देती हैं। पर बात जब फेमिनिन हाइजीन की आती है तब हम इसे या तो इग्नोर करते हैं या फिर शर्मा जाते हैं। पर सच बात तो ये है कि ये हमारे हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। जब हम इसे इग्नोर करना स्टार्ट करते हैं तो प्रॉब्लम्स हमारी शुरू हो जाती है, जैसे कि रैश, इचिंग और कभी कभी ये सीरियस हेल्थ इशू तक भी पहुंच सकता है। सो इसी के लिए आज आपके साथ 5 टॉप फेमिनिन हाइजीन टिप्स शेयर करने वाली हूँ, जिसमें से 2 नंबर वाला आपके होश उड़ा देगा। सो विदाउट वेस्टिंग अ टाइम, लेट्स क्विकली डाइव इनटू आवर वीडियो। टिप नंबर 1, हेयर्स डाउन देयर। ऑफ कोर्स वी आर टॉकिंग अबाउट द फेमिनिन हाइजीन, और हेयर रिमूवल की बात ना हो ये तो हो ही नहीं सकता। सो 4 मेथड्स हैं जिसे हम हेयर रिमूव कर सकते हैं। सो उनमें से पहला है रेजर, जो कि मेरा फेवरेट बिल्कुल भी नहीं है। वाई? जब हम रेज़र यूज़ करते हैं तो बहुत सारे प्रॉब्लम्स क्रिएट होते हैं, जैसे कि हेयर की ग्रोथ जो है वो बहुत ज़्यादा हार्ड हो जाती है, हेयर जो है वो बहुत ज़्यादा पोकी होते हैं और इससे स्किन इरिटेशन होती है, रैशेस होते हैं। तो ये बिल्कुल भी ऑप्शन नहीं है। तो जो गर्ल्स अपने हेयर रिमूवल के लिए स्पेशली बिकिनी एरिया के लिए रेज़र यूज़ करती है, अभी के अभी इसे यूज़ करना बंद कर दो। ऑप्शन नंबर 2, वैक्सिंग। सो वैक्सिंग एक बहुत ज़्यादा पेनफुल प्रोसीजर है, क्योंकि जो हमारा बिकिनी एरिया होता है, वजाइनल एरिया होता है, वो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होता है। उस एरिया पर वैक्सिंग करना इट्स टोटली डेंजरस टू मी। अगर आप करना चाहते हो अपने खुद के बेस पे कर लो, इट्स टोटली योर कॉल। ऑप्शन नंबर 3, लेज़र ट्रीटमेंट। ये एक बहुत ज़्यादा कन्वीनियंट प्रोसीजर है, पर यह बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होती है, तो हर कोई इसे अफोर्ड नहीं कर सकता है। फाइनली ऑप्शन नंबर 4, ट्रिमर AKA हेयर रिमूविंग एपिलिएटर। तो ये बहुत ज़्यादा यूज़फुल चीज़ है, मैं इसके बारे में डिटेल में बताऊंगी। सो जब हम ये यूज़ करते हैं तो इससे हार्ड जो ग्रोथ होती है हेयर्स की, जो रेज़र की वजह से होती है, वो इससे बिल्कुल भी नहीं होती है। ईजी टू यूज़ है, और जो हेयर्स आते हैं ना वो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट आते हैं, हार्ड बिल्कुल भी नहीं आते हैं। तो मैं यहाँ पर एक इमेज इंसर्ट कर दूंगी और इसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप वहाँ से परचेस कर सकते हो। ये बहुत ज़्यादा ईजी टू यूज़ है, और सबसे मुझे इसकी बात जो पसंद है, हेयर ग्रोथ जो है वो बहुत स्लो हो जाती है। तो ये एक बेस्ट ऑप्शन है आपके लिए। अब आप कहोगे कि इसमें नया क्या है, ये तो बेसिक है। बट वेट, जो नेक्स्ट पॉइंट है वो आपके होश उड़ा देगा, क्योंकि मैक्सिमम लड़कियां इसको गलती से, अनजाने में ही सही पर इसे गलती से कर रही हैं। टिप नंबर 2, वॉश योर वजाइना विथ ओनली वाटर। I know you guys must be thinking what shit I'm talking about, but please listen it carefully. So हमारे वजाइना में 2 टाइप्स के बैक्टीरियाज होते हैं, एक होता है गुड बैक्टीरिया और दूसरा होता है बैड बैक्टीरिया। सो जब हम सोप, इंटीमेट वॉश, बॉडी वॉश यूज़ करते हैं हमारा वजाइना क्लीन करने के लिए, तो ये सारी चीज़ें जो दोनों बैक्टीरिया होते हैं उन दोनों को ही किल कर देते हैं, जबकि हमारा गुड बैक्टीरिया जो होता है वो बाहर का जो इन्फेक्शन हमारे सिस्टम में आता है उसको रोकता है। सो जब आप ये ट्रिक फॉलो करना स्टार्ट कर दोगे, आपका वजाइना सिर्फ वाटर से क्लीन करना स्टार्ट कर दोगे, स्टार्टिंग के वीक में आपको थोड़ा सा इरिटेशन हो सकता है, क्योंकि हमारे बॉडी को इसकी आदत नहीं होती है। पर जब एक वीक चला जाएगा आप खुद नोटिस करोगे कि जो बैड ओडर होता है वो कम्प्लीटली बंद हो जाता है, क्योंकि जब हम जो वाटर से हमारा वजाइना क्लीन करते हैं, गुड बैक्टीरिया का बिल्डअप बढ़ता है और बैड बैक्टीरिया को किल कर देता है। इसकी वजह से जो बैड ओडर आता है, जो बैड स्मेल आता है, वो कम्प्लीटली बंद हो जाता है। अगर आप नहाए भी नहीं हो ना, ऐसा करना नहीं है, तब भी आपको स्मेल फील नहीं होगा। ट्रस्ट मी, ये ट्राई करके देख लो, और कमेंट में मुझे ये भी बताओ कि कितनी लड़कियां इस रूल को, इस ट्रिक को फॉलो करती है। बहुत सी लड़कियां इसको फॉलो नहीं करती होंगी, आई एम श्योर। पॉइंट नंबर 3, यूज पीरियड पैंटीज व्हाइल योर पीरियड्स। सो बहुत ऐसी सारी लड़कियां हैं जो पीरियड पैंटीज ऑलरेडी यूज कर रही हैं, उनको मेरा बिग थम्स अप है। बट जब हम पैड,
टैम्पॉन यूज़ करते हैं तो इससे बहुत ज़्यादा इरिटेशन होता है, बहुत ज़्यादा इचिंग होती है, रैशेस होते हैं। और मेरा एक खुद का एग्जांपल देती हूँ। मेरे लास्ट मंथ जब पीरियड्स आए थे तब मुझे बहुत ज़्यादा इरिटेशन हो गई थी, बहुत ज़्यादा स्किन लाल पड़ गई थी और मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या यूज़ करूँ जिससे ये जो इरिटेशन है, इचीनेस है, वो बंद हो जाए। मैंने पैड यूज़ करना स्टॉप किया है और लास्ट मंथ ही पीरियड पैंटी में इन्वेस्ट किया है। मैं यहाँ पर इमेज डाल दूँगी, अगेन लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। ये बहुत ज़्यादा यूज़ में कन्वीनियंट होती है, बहुत ज़्यादा इजी टू यूज़ है, इससे लीक नहीं होता है और बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल है। सो स्टार्ट यूजिंग दिस पीरियड पैंटीज़। अगर आपको अपना फ्यूचर सेफ रखना है तो प्लीज़ स्टार्ट यूजिंग दिस। टिप नंबर 4, ड्राई ब्रशिंग। यहाँ पर मैं एक इमेज इंसर्ट कर देती हूँ। जिन लोगों को पता नहीं है कि ड्राई ब्रशिंग क्या होता है, उनको एक अंदाज़ा लग जाएगा। तो जब हम ड्राई ब्रशिंग स्टार्ट कर देते हैं, हमारा ब्लड सर्कुलेशन जो है वो इम्प्रूव हो जाता है, डेड स्किन जो है वो रिमूव हो जाती है क्योंकि एक नेचुरल एक्सफोलिएटर है। डेड स्किन पूरी तरह से रिमूव हो जाती है, टैन रिमूव हो जाता है और एक स्मूथ सा स्किन आपका बन जाता है। नेक्स्ट, आपका जो स्किन केयर प्रोडक्ट्स रहता है वो बहुत अच्छे से अब्जॉर्ब हो जाता है। तो ये एक बहुत ज़्यादा अच्छी मेथड है। अब आप लोग कहोगे कि ये इतना ज़्यादा कौन करेगा, इतना ज़्यादा टाइम नहीं रहता है, बट ट्रस्ट मी, आप अगर इसे एक बार स्टार्ट कर दोगे, चाहे तो आप इसे वीकली यूज़ कर सकते हैं। जब आपको इसकी आदत लग जाएगी तब आप इसे डेली बेस पर करना। इससे बहुत 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 ज़्यादा फ़र्क पड़ता है और ये गेम चेंजर होता है। टिप नंबर 5, स्टे हाइड्रेटेड एंड टेक हेल्दी डाइट। जब आप दिन का 4 लीटर पानी पीते हो तो ना कि आपके ये स्किन के लिए बल्कि आपके इंटरनल हेल्थ के लिए भी बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होता है। बहुत सारे ऐसे जो डिसीजेस है वो आपके वाटर कंजम्पशन से ही अच्छे हो सकते हैं और हेल्दी डाइट का बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन होता है हमारे गुड बैक्टीरिया को बिल्डअप करने में, जो कि हमारे वजाइना के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। ये चीज़ें बहुत बेसिक है, सिंपल है, बट बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव है। तो ये लास्ट वाली टिप जो है ना, अगर आप स्टार्ट करते हो ना आज से, तो आपको कभी भी फेमिनिन हाइजीन का टेंशन ही नहीं रहेगा। इन सारी टिप्स में से आपको कौन सी ज़्यादा पसंद आई और कौन सी टिप आप आज से ही स्टार्ट करने वाले हो, ये मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताओ। गाइज, दैट वॉज इट फॉर टुडेज वीडियो। आई होप कि ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगी होगी। अगर आपको ये पसंद आती है वीडियो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल, शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली। आई विल सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, टेक केयर, स्टे हेल्दी, स्टे सेफ एंड ऑलवेज लव योर सेल्फ।